वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट समझ लिए थे कि किस तरीके से वहां पे वर्किंग करनी है। आज हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी और साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में। देखिए जरा, आज का पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए, आपको लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल और पॉइंट हमारे पास दिए हैं 1,0, 6,0, 4,3। कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दीजिए। बहुत आसान सा है, केवल फॉर्मूले बेस्ड है ये सारी चीजें। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जब यहाँ पे निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2। आपको बताया गया था कि पहले वाले कॉलम में एवरी एलिमेंट 1 1 होते हैं। इसके बाद यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये रखा जाता है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कल आप लोगों को बताया जा चुका। अब यहाँ पर वैल्यूज केवल हमको पुटअप करनी है। आपको पता है ये x1 है तो ये होगा y1, ये अगर x2 है तो ये होगा y2, ये अगर x3 है तो ये होगा y3। देखिए, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2। वैल्यू को केवल पुटअप करते चले जाइए। x1 y1 तो आपके पास क्या लिखा है 1,0, x2 y2 आपके पास है 6,0, x3 y3 आपके पास 4,3। अब यहां से क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। आपको दिख रहा है कि आपको एक ही डिटर्मिनेंट में उस रास्ते पर चलना है जहां पर से जीरो हमारे पास पड़ते हैं। देखिए जीरो कहाँ पे पास पड़ रहा है, जीरो इस वाले रास्ते में पास पड़ रहा है, 0 0 और 3। तो इसका मतलब इसी वाले रास्ते पे चल देंगे हम लोग। और जब इस वाले रास्ते पे हम चलेंगे तो हम लोग किसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस होता है। तो आपको दोनों जीरो पे चलने की जरूरत नहीं है, केवल हमको 3 के लिए, मतलब केवल 3 के लिए एक्सपेंशन देखना है। तो जब आप 3 के लिए एक्सपेंशन देखेंगे तो 3 को बाहर रोक लेंगे और जिसके लिए करते हैं उसके सामने वाले रास्तों को क्लोज कर देते हैं। इसको ऐसे क्लोज कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। क्या दिखेगा, 1 1 1 और 6 ये आपका दिख जाएगा। 3 के सामने 1 और 4 था, ये एलिमेंट छिप गए, और इधर 0 0 थे, ये एलिमेंट छिप गए। 1/2 बचेगा और यहाँ पर जो आपने ये 3 कैसे आया, क्योंकि 3 के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये 3 लगेगा, 1/2 एज इट इज हो गया। अब करिए तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 माइनस 1 1 जा 1। आपको पता है 6 में 1 लेस करेंगे तो आएगा 5, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 5 3 जा 15/2, दैट इज 7.5। तो हमारा आंसर आ गया 7.5 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई जिसको बोला गया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं और हम लोगों को ऐसे करना होता है। देख लीजिए, किसी को दिक्कत तो पूछ लीजिए, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो ट्रायंगल आपको पता है 3 वर्टेक्स होते हैं ट्रायंगल में, पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स और तीसरा वर्टेक्स। जब आपके पास 3 वर्टेक्स है इस तरीके से, तो आपने तीनों वर्टेक्स के नाम दे दिए A B और C, और ये कोऑर्डिनेट में दिए तो कोऑर्डिनेट आपने रख दिया 1,0, दूसरा कोऑर्डिनेट है आपके पास 6,0 और तीसरा कोऑर्डिनेट था आपके पास 4,3, और तीनों पे हमने नेमिंग कर दी x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इसके बाद सिंपली हमने फॉर्मूले में चीजों को पुटअप कर दिया और डिटरमिनेंट हमको एक्सपेंड करना पहले से ही आता है, सॉल्व कर दिया, फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसके बाद अगला टॉपिक है टेस्ट ऑफ, मतलब अगले टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी, मतलब कि क्या दिए गए बिंदु कोलिनियर है या नहीं, मतलब गिवन पॉइंट्स जो है वो हमारे कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर को बोलते हैं संरेखीय, एक रेखीय, संरेखीय। ये कहीं पर वर्ड हो अगर हिंदी में तो आप समझ जाएंगे कि कोलिनियर के लिए बोल रहा है। और आपको कल बता दिया गया कि कोलिनियर के लिए ट्रायंगल का एरिया होता है 0। आपसे क्वेश्चन में कहा कि आपके पास पॉइंट दिए 4,1 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है अपने पास -1, -2, और तीसरा पॉइंट है -6, -5। आपसे कहा गया
कि टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी, मतलब चेक करिए या ये दिखाइए कि दिए गए बिंदु संरेखीय हैं, टेस्ट ऑफ कोलिनियर, ये आपको करना है। आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा है कि जहां कहीं भी लिखा होता था संरेखीय, एक समतलीय, तो हम लोग ट्रायंगल के एरिया को 0 दिखाते थे। क्यों दिखाते थे, कल आपको कॉन्सेप्ट में बताया जा चुका। तो आपको सिंपली करना वही है, बस अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाएगा सॉल्व करने पर, आप तो कह देंगे कि गिवन पॉइंट्स जो दिए गए हमारे पॉइंट्स थे वो कोलिनियर हैं। अगर 0 नहीं आ रहा है तो आप कह देंगे कि दिए गए पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। बहुत सिंपल सी बात। तो लिखेंगे फॉर कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0। ट्रायंगल के एरिया को 0 होना चाहिए। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये आना चाहिए 0। ये आपका रूल है, ये हमने उस अकॉर्डिंग काम कर दिया। देखिए सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 एज इट इज 1 1 1, x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 1, -1 -2 -6 -5। कुछ नहीं करना था, सारी वैल्यूज को एज इट इज उठा के बस केवल रख दिया है हमने। अब इसके बाद इसको जरा एक्सपेंड करना शुरू करिए। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखिए 1/2 बिल्कुल बाहर है, उसको बिल्कुल भी नहीं छूना है हमको। 1 के लिए पहले चलना शुरू कर दीजिए, ज्यादा काम मत करिए, केवल सीधे एक्सपेंड कर दीजिए। 1 के लिए चलिए, जैसे आप 1 के लिए चलेंगे तो ये वाला रास्ता क्लोज, ये वाला रास्ता क्लोज, बचेगा -1 -6 -2 -5। आपको पता है बीच वाला माइनस होता है क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन। 4 के लिए चलेंगे तो हो जाएगा -4। -4 के लिए जैसे चलेंगे तो सीधे वाले रास्ते में ये पड़ा रहा है, ये क्लोज हो जाएगा, सीधे वाले रास्ते में ये है, ये क्लोज हो जाएगा, सीधे वाले रास्ते में ये है, ये भी क्लोज हो जाएगा। बचेगा 1 1 -2 5। तो आप लिख लेंगे 1 1 -2 5, 1 1 -2 एंड -5। फिर यहाँ पर आएगा आगे +1। जब आप 1 के लिए देखेंगे तो ये वाला रास्ता क्लोज, ये वाला रास्ता क्लोज, 1 1 -1 -6। इतना आपने कर लिया और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। ध्यान से चीजों को समझते जाइएगा। अब इसके बाद रखिए 1/2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा जरा। ये 1 है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाए 5, तो आ जाएगा 5 प्लस का 6 2 12 12, 5 -12। फिर इसके बाद यहाँ -4 है, 5 बन जाए 5, ये आएगा -5 और 1 2 2, तो -2 आएगा, लेकिन माइनस हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा +2। ये बहुत कठिन चीज नहीं है, एक्सपेंड करना आता है आपको। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इसी तरीके इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई -5, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई -2, सब्सट्रैक्ट किया तो हो गया प्लस। आगे प्लस का 1। जब आप 1 के लिए करेंगे तो 1 6 6 -6, 1 बन जाए 1 -1 है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा +1। देखिए इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा और, क्या आएगा यहाँ पर देखिए 5 में 12 जाएगा तो आएगा -7, तो 1/2 -7। फिर 5 में 2 जाएगा तो आएगा -3, -3 -4, तो हो जाएगा आपके पास प्लस का 12। यहाँ पर -6 और +1, -6 + 1 हो जाएगा आपके पास -5। इतनी चीज में किसी को दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से काम चल रहा। देखिए 7 और 5 12, -7 -5 हो गया -12, और इस +12 को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये हो गया 0। जैसे ही 0 आ गया, आपको पता यही तो कोलिनियर की कंडीशन होती है, तो आपने लिख दिया हेंस। फिर आगे आप ऐसे लिख देंगे रिजल्ट में हेंस या अतः, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अतः दिए गए बिंदु संरेखीय हैं, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये आपको ऐसे लिख लेना। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है और आसान से ही कॉन्सेप्ट है। जल्दी देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हर टाइप का आपको मैं एक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, जिससे कि आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी एक क्वेश्चन देख लिया हमने, अगर हमारे एग्जाम में आएगा तो भी आप कर पाएंगे। कोलिनियर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो भी आपको दिखा दिया, वो भी आप कर लेंगे। अब आपका बचा है अगला साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना। इक्वेशन 2 वेरिएबल्स और इक्वेशन 1 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल।
तो 2 वेरिएबल के लिए भी देख लेंगे और 3 वेरिएबल के लिए भी देख लेंगे। देखिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। ये दिया है, इसको आपको सॉल्व करना। आपको कल सिखा दिया गया था किस तरीके से हमें इस पे काम करना होता है। सबसे पहले हमको निकालना होता है डी, जिसको कहते हैं डिटरमिनेंट। देखिए सबसे पहला काम हमको डी फाइंड आउट करना। डी इज इक्वल्स टू, डी बनेगा कैसे, x के साथ क्या लगा है यहाँ कॉफिशिएंट, कुछ नहीं मतलब 1 लगा है। x के साथ यहाँ कॉफिशिएंट क्या लगा है, मतलब गुणांक 2 लगा है। y के साथ 1, यहाँ y के साथ -3। ये हमारी डिटरमिनेंट हो गई। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 3 जा 3 तो आ गया -3, 2 1 जा 2 तो आ गया -2, तो ये हमारा सिंपली आ गया -5। ये सारे कॉन्सेप्ट बताए जा चुके हैं कि डी निकालते हैं, फिर अगला स्टेप होता है dx निकालने का। देखिए dx निकालिए। जब हम dx निकाल रहे हैं तो dx निकालते समय जो निकालते हैं, देखिए x निकालना है ना, x dx, तो x वाले को छिपाते हैं और x की जगह आएगा कौन, इक्वल टू के उस तरफ वाला, 2 4 1 -3। कल सारी चीजें बता दी गई हैं, फिर भी अगर किसी को दिक्कत है समझ लीजिए। पहला स्टेप है डिटरमिनेंट निकालना। डिटरमिनेंट क्या होता है, जो x और y के कोएफिशिएंट्स को लेकर के बनता है, मतलब जो x के गुणांक और y के गुणांक को लेकर बनता है, तो वो आप बना देंगे। फिर इसके बाद dx हमको बनाना है। dx बनाने के लिए हमें x वालों को छिपाना होता है, और x वाले को छिपाएंगे तो हमको दिखेगा कौन, y वाला दिखेगा, और इक्वल टू के उस तरफ कांस्टेंट वाली चीजें दिखेंगी। तो जब हम x को छिपाएंगे तो x की प्लेस पर कांस्टेंट वाली चीजें आ जाती हैं, जिसको छिपाते हैं उसकी जगह कांस्टेंट वाली चीज आ गई 2 4, और y वाले प्लेस पे देखिए y वाला आ गया 1 और -3। इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्या आएगा, 2 3 जा 6, दैट इज -6, 4 1 जा 4 -4, 6 -4 तो आ गया -10। dx आपके सामने। फिर dy भी निकाल लीजिए। जब dy निकालेंगे तो y वाले को छिपा लेंगे, y को छिपाएंगे तो x वाली जगह पर आ जाएंगे 1 2, और जिसको छिपाया है उसकी जगह पर कांस्टेंट आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 4 जा 4 -2 2 जा 4, 4 में 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा 0। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम समझते चलिए। हमने डी निकाल लिया, dx निकाल लिया, dy निकाल लिया। इसके बाद अगला स्टेप होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्योंकि दो वेरिएबल थे हमारे पास, पहला वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल है y। आपको फॉर्मूला लिखाया गया था, x के लिए फॉर्मूला होता है dx अपॉन डी, y के लिए फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी। ये फॉर्मूले बताए गए थे, बस इन्हीं फॉर्मूले पे काम कर लीजिए। पहले अगर आप x की वैल्यू निकालना है तो dx की वैल्यू देखिए कितनी आ चुकी है, -10, अपॉन d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू -5 आई है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा x इक्वल्स टू 2, बहुत आसानी से। इसके बाद y के लिए काम कर लीजिए, y इक्वल्स टू dy अपॉन डी। dy की वैल्यू क्या है, 0, और d की वैल्यू क्या थी, d की वैल्यू थी -5, 0 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 आपके सामने आ गई। देख लीजिए यही हमारा आंसर हो गया। तो 2 वेरिएबल के अगर कोई भी इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है तो आपको डिटरमिनेंट से ऐसे करना होगा। सबसे पहले डी निकालते हैं। निकालने का तरीका कि x और y वाले कोएफिशिएंट को हम डिटरमिनेंट में लिखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फिर dx को निकालते हैं, dx निकालने मतलब x वाला निकालना है, तो और जैसे ही हम x वाला निकालते हैं तो x को छिपा लेते हैं और x की जगह पर ये कांस्टेंट वाली चीजें आ जाती है, उसको सॉल्व कर लिया। फिर y के लिए y को छिपा लिया, y की जगह कांस्टेंट वाली चीज है, x वाला x की जगह, उसको सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला रख दिया। 2 वेरिएबल का भी काम खत्म हो गया। जल्दी से देख लीजिए, फिर 3 वेरिएबल पे काम करते हैं। बता दीजिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए। बताइए, यही वाला फिर से बता दे। देखिए क्या बताना, क्या है बताओ, क्या चीज नहीं आ रही पूछिए। सर आपने यहाँ पर dx मतलब 2 1 4 -3 ये लगता है जी, कैसे लिख दिया देखिए। जब, हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, और इसको समझने के लिए आप कल वाली वीडियो को जरूर देखिए एक बार, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए डी निकालना है, डी का मतलब है सिंपली डिटरमिनेंट। जब हमें डी को निकालना है तो केवल x और y के कोएफिशिएंट मतलब गुणांकों को इसके अंदर रखना है। डी निकालते समय बताओ x के साथ यहाँ क्या लगा है, गुणांक 1 है तो 1 लिख दिया,
x के साथ यहाँ क्या गुणांक है 2 तो 2 लिख दिया, y के साथ यहाँ क्या है गुणांक 1 है तो 1 लिख दिया, यहाँ y के साथ क्या है -3 ये लिख दिया, d की वैल्यू हो गई। फिर dx निकालना है, जब dx निकालते हैं तो x वाले को बिल्कुल हाइड कर लीजिए, आप इसको छिपा लीजिए। जब आपने x वाले को छिपा लिया तो x वाला कॉलम हो गया खाली, और x की जगह पर आएगा कौन, जो कांस्टेंट होगा इक्वल टू के उस तरफ 2 और 4। देखिए x की जगह 2 और 4 आ गया कि नहीं आ गया, y की जगह वही रहेगा 1 और -3। देखिए 1 और -3 आया कि नहीं आया। सॉल्व करने का तरीका आपको आता है। फिर इसके बाद dy पे काम करिए, जब dy पे काम करेंगे तो y वाले को छिपा लीजिए, जब y को छिपाएंगे तो x तो अपनी जगह पर आएगा 1 और 2 लेके, क्योंकि x के साथ 1 है यहाँ पर 2 है तो x अपनी जगह पर आ गया 1 और 2 लेके। लेकिन y की जगह पर फिर से कांस्टेंट वाला आ जाएगा 2 और 4, क्योंकि जिसको छिपाते हैं उसकी जगह कांस्टेंट ले लेता है, तो 2 और 4 हमने ले ली जगह। सॉल्व कर लिया, 0 आ गया। फॉर्मूले ये दोनों लिखे रेड पेन से, इनको सॉल्व कर दिया खत्म। देख लीजिए, अभी भी कोई दिक्कत तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें आ रही हैं समझ। देखिए अब 3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन देखिए, जहां पर x y z 3 होते हैं। अभी आपने x के लिए काम किया, y के लिए काम किया, अब हम 3 वेरिएबल की एक इक्वेशन ले रहे हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखते जाइए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2x + 3y + z = 10। ये पहली इक्वेशन है। x + y + z = 3, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। 2x - y + 2z = 6, ये हमारी तीसरी इक्वेशन, जिसको कह दिया गया इक्वेशन नंबर 3। आपके सामने सिंपली क्वेश्चन रखा है, करने के स्टेप्स वही है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जरूर समझिए, तभी आप कर पाएंगे। इसीलिए हम हर क्लास पढ़ाने से पहले कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा देते हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत बीच में ना हो। देखिए जरा, यहाँ पर भी वर्किंग पूरी फिक्स है, और वो क्या फिक्स वर्किंग है जो अभी आप कर चुके हैं। देखिए सबसे पहला काम हमको डी निकालना है। डी का मतलब है सिंपली डिटर्मिनेंट। जब डी निकालते हैं तो बस कुछ नहीं, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को रख लीजिए। देखिए डी निकालिए तो एक्स के साथ क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ एक्स के साथ 1, यहाँ एक्स के साथ 2, वाई वाली पूरी लाइन फिल कर दीजिए 3 1 -1। देखो वाई के साथ -1 लगा है तो रख दिया। साइन के साथ यहाँ 1 1 2, तो 1 1 2, बहुत सिंपल। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करना आपको आता है, एक्सपेंड कर दीजिए। जैसे आप 2 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो इसको छिपाया इसको छिपाया, क्या मिलेगा 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, तो 2 प्लस का 1 -3, 3 के लिए एक्सपेंड करिए, इसको छिपा दिया इसको छिपा दिया इसको छिपा दिया, तो 1 2 1 2, तो मिलेगा 0, 2 -2 मिलेगा। फिर 1 के लिए करिए, इसको छिपा दीजिए इसको छिपा दीजिए। जब 1 के लिए करेंगे ये छिप गया तो ये दिखेगा, केवल ये 4 चीजें 1 -1 2 और 1, तो 1 का 1 में कराएंगे तो -1, 2 का 1 में कराएंगे तो -2। ये सॉल्व करना आपको आता है अच्छे से, मैं कई बार सिखा चुका हूँ। 2 1 3 3 2 जा हो गया 6, -2 में 2 जाएगा 0, तो 0 लिखने के यहाँ कोई मतलब नहीं। -1 -2 हो गया -3, तो 6 में 3 जाएगा तो आएगा 3। डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व कर लिया और वो आपके पास आ चुका है 3। देखिए डिटर्मिनेंट आ गया 3। फिर अगला काम है हमारा dx को सॉल्व करना। dx, अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे dx को सॉल्व करेंगे। dx सॉल्व करना है तो x वाले को छिपा लीजिए, और x की जगह आएगा कौन, कांस्टेंट 10 3 6 लेकर के, तो कांस्टेंट आ गया 10 3 6। बाकी y वाले अपनी जगह पर लिखे रहेंगे 3 1 -1, और z वाले भी अपनी जगह पर लिखे रहेंगे 1 1 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते समय फिर वही एक्सपेंड करना है बस, तो पहले 10 के लिए चल दीजिए। जब आप 10 के लिए चलेंगे तो इसको बंद कर देंगे इसको बंद कर देंगे, 1 2 जा 2, तो हो जाएगा 2, -1 1 जा 1 -1 होगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा +1, क्योंकि हम लोग करते हैं बीच में माइनस। ये बात सभी को आता है एक्सपेंड करना, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए अभी, और ये आना चाहिए आपको, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का 10 पार्ट है, 10वां हिस्सा आज हम लोग पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट के लगभग 9 हिस्से हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, 9 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, 10 पार्ट है, और 10 नंबर पार्ट में एक्सपेंडेशन तो आपको आना ही चाहिए। देखिए 10 के लिए सॉल्व कर लिया हमने, 1 2 जा 2, -1 1 जा 1, तो हो गया +1। फिर 3 के लिए करिए, बीच वाला आपको पता है माइनस होता है, 3 के लिए करने चलेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा ये क्लोज हो जाएगा ये क्लोज हो जाएगा, बचेगा 3 6 1 2, तो 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। फिर +1, 1 के लिए करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा ये क्लोज हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो हो गया -3, और 6 1 जा 6 -6।
2 1 3, 10 3 जा हो गया 30, 6 में 6 चला जाएगा तो 0, कोई मतलब नहीं, 6 और 3 हो गया माइनस का 9, 30 में 9 चला जाएगा तो आएगा 21। देखिए d की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आ गई। अब dy की वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत आसानी से काम हो रहा है, देखिए कोई भी गड़बड़ी नहीं है। dy की वैल्यू सॉल्व करिए, dy निकालने के लिए y वाले को छिपा लीजिए और y की जगह कौन आएगा, पहले तो x को फिक्स कर दो 2 1 2, देखिए y छिपाया तो y को रोक लिया, x 2 1 2 रख दिया, y की जो छुपा है y वाला बीच वाला उसकी जगह कौन आएगा, कांस्टेंट आएगा 10 3 6, और बाकी z तो अभी अपनी जगह पर हो जाएगा 1 1 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर से एक्सपेंड करिए, 2 के लिए आप एक्सपेंड करेंगे ये क्लोज, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 माइनस 6, फिर 10 के लिए करेंगे तो बीच वाला माइनस होता है, 10 के लिए करेंगे ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, 1 2 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, फिर प्लस 1, 1 के लिए करिए ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 आ गया। सॉल्व करिए, देखिए ये 0 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 6 0, तो ये dy की वैल्यू तो 0 आ गई, कोई बात नहीं 0 आ गई, अच्छी बात है, जो जैसा आ रहा है उसको हमने वैसा कर दिया, किसी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से काम हो रहा है, देख लीजिए कोई भी कठिन चीज नहीं है, केवल एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग डिटरमिनेंट को, और ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना तो आपको आता ही है, ये तो आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और यहाँ पे भी पढ़ लिया। अब dz पे जरा काम कर लीजिए, जब आप dz पे काम करेंगे तो z वाले को छिपा लीजिए, z को छिपा लिया तो पहले x और y को फिक्स कर दीजिए, 2 1 2, y वाला है हमारे पास 3 1 1 माइनस साइन के साथ, और z वाला सॉरी z को छिपा रखना तो z की जगह क्या आएगा 10 3 और 6, जिसको छिपाते हैं उसकी जगह कांस्टेंट वाली वैल्यूज आ जाती हैं, ये चीज गड़बड़ मत करिएगा, 10 3 और 6 रख दिया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए सॉल्व करिए, 2 के लिए करिए, तो जब आप 2 के लिए करेंगे ये क्लोज, तो 6 1 जा 6 माइनस 3 1 जा माइनस 3 है लेकिन हो जाएगा प्लस 3, बीच वाला माइनस 3, ये क्लोज, तो 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 10 के लिए करेंगे ये क्लोज हो जाएगा, तो आपने 10 के लिए किया, जैसे आपने क्लोज किया तो 1 1 जा 1 माइनस 1 और 2 1 जा 2 माइनस का 2, सॉल्व करिए, देखिए फाइनल कितना आएगा 6 3 9 9 2 जा हो गया 18, 6 में 6 चला जाएगा 0, इसका कोई रोल नहीं, 1 और 2 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 10 तो माइनस का 30, और ये सॉल्व होके आ जाएगा माइनस का 12। देखिए सारी वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं, x की वैल्यू मतलब dx की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, dx की वैल्यू 21, और dy की वैल्यू कितनी आई थी 0, dz की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास माइनस का 12, dz की वैल्यू माइनस 12, और d की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 3, सारी वैल्यूज अपने सामने आ गई। अब हमको फॉर्मूला भी पता है, यही मेन काम होता था, d निकालना, dx निकालना, dy निकालना, dz निकालना, और इसमें निकालने के लिए कोई मैंने विशेष काम नहीं किया है, कोई स्पेशल काम नहीं है, वही वाला काम है, केवल डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, और सॉल्व करते समय एक्सपेंड करना है, साइन का ध्यान रखना है, जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आता है। अब ऊपर देख लीजिए जरा, सबसे पहला मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, x के लिए क्या करते हैं dx अपॉन d, देखिए जरा dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है 21, तो 21 अपॉन 3 दैट इज 7, फिर y के लिए आप करेंगे dy बाई d, तो देखिए dy की वैल्यू क्या है, dy तो 0 है, 0 बाई 3 तो आ गया 0, x आ गया, y आ गया, z को जरा निकाल लीजिए, z के लिए z इक्वल्स टू dz अपॉन d, तो देखिए z की वैल्यू क्या आएगी dz अपॉन d, तो z के लिए dz कितना है माइनस का 12 अपॉन d है 3 4 जा 12, तो आ गया माइनस का 4, देख लीजिए कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, आपके सामने है सारी चीजें, कुछ भी कठिन नहीं है, और ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये वर्किंग को करना ही पड़ेगा पूरा, तो कॉन्सेंट्रेट होकर के चीजों को एक बार समझ लीजिए, हमेशा चलने वाली चीजें हैं। x की वैल्यू आपने सॉल्व कर ली, y की वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली, और यहां पर आपने z की वैल्यू भी सॉल्व करके निकाल ली, x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू आपके सामने रखी है -4, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन
सॉल्व करना था। देख लीजिए, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिए। कोई भी डाउट है, एनी डाउट पूछ लीजिए जल्दी से। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा, क्योंकि सारी चीजें आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन की जा चुकी है। कल की क्लास में आधे ज्यादा चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आज केवल उन्हीं पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन को किया। तो आपका काम है कि हर तरीके के क्वेश्चन को ढूंढिए घर में। पहले तो ये वाले क्वेश्चन लगाइए, फिर एक क्वेश्चन अपने मन से लीजिए या बुक से देख लीजिए, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स दिए हो एक्स वाई जेड, उसको सॉल्व करिए, पूरी वर्किंग यही रहेगी। फिर एक क्वेश्चन लीजिए 2 वेरिएबल का, अलग से क्वेश्चन, उसको सॉल्व करिए, उसकी वर्किंग पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ रहेगी। फिर कोलिनियर का एक क्वेश्चन उठा लीजिए कहीं से, कोलिनियर का क्वेश्चन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल का कर लीजिए, और हमेशा के लिए सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। पूरे 1 साल तक ये सारी चीजें आपके साथ रहेंगी। और 5 नंबर के इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ बताइए। एंगल का जो डिटरमिनेंट्स बनाएंगे, अगर इसमें वर्टेक्स नेगेटिव दी गई है तो वो नहीं रखेंगे नेगेटिव? मतलब मैं समझा नहीं, नेगेटिव क्या चीज, फिर से बोलिए। सर जैसे क्वाड्रेंट अगर नेगेटिव, हाँ जैसे क्या दिया है वर्टेक्स, बोलो क्या है। वर्टेक्स सपोज वर्टेक्स क्या -2 दिया है? -3 -2 -3 3,2 3,2 -1, -8 -1, -8। हाँ, तो विद साइन आपको रखना है, माइनस भी रखना है। हमने पीछे वाले क्वेश्चन देखे, माइनस रखा था कि नहीं रखा था? क्यों नहीं रखना, माइनस बिल्कुल रखना है। और इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया तो देखिए मैं इसकी बना देता हूं जरा। तो ये बनेगा फॉर्मूला इसका 1/2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर 1 1 1 फिक्स, पहले वाले में रख दिया -2 -3, ऐसे साइन के साथ लेना है, -1 -8 3 and 2, ऐसे सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आ जाएगा। अगर इनकेस इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है -8, मेरी बात समझिए, -8 अगर आंसर आ रहा है तो फिर इसको आप +8 ही लिखेंगे, आंसर माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपको पता है एरिया कभी माइनस हो नहीं सकता, इसलिए माइनस साइन अगर इनकेस सॉल्व करने पे आता है डिटरमिनेंट, तो वहां पर आप लिख देंगे आंसर इज इक्वल्स टू +8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, बात समझ आ गई? तो आपको विद साइन के साथ काम करना है। अब भी कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके सर। ठीक है, तो आप लोगों को ये काम करना है, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। वी विल मीट टुमारो at the same time. Thanks to all of you join with us.